Hello students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we will do some more practice questions based on lossless joint decomposition. ठीक है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे. ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का और क्वेश्चंस पूछा जाता है एक या दो क्वेश्चन यहाँ से, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ और क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाए. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ. If a relation with a schema R is decomposed into two relations R1 and R2 such that R1 union R2 equal to R1, then which one of the following is to be satisfied for a lossless joint decomposition? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पर एक रिलेशन R है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया R1 और R2 में. ठीक है, जब R1 और R2 का जब आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो किसके इक्विवेलेंट आता है? R1 के इक्विवेलेंट आता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है यहाँ पर देखो फंक्शन डिपेंडेंसीज भी गिवन नहीं है, आपके पास डेटा भी नहीं है, हो सकता है R1 ही कंप्लीट आपका हो जिसमें सारी फंक्शन डिपेंडेंसी हो और R2 में कोई फंक्शन डिपेंडेंसी उसने दी ही ना हो. ठीक है, तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? R1 के. ठीक है, तो R1 में कहने का मतलब क्या हुआ कि R1 में सारे के सारे फंक्शन डिपेंडेंसीज हैं. ठीक है, तो देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, अब ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2 3 और 4. आप देखो वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं. R1 इंटरसेक्शन R2 implied to what? R1 और R1 intersection R2 implied to R2. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये है. सेकेंड ऑप्शन क्या है? R1 intersection R2 implied R1. थर्ड R1 intersection R2 implied to R2. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या गिवन है? R1 intersection R2 implied R1 and R1 intersection R2 implied R2. देखो ये ऑप्शंस गिवन है. जब भी आपको लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो कंडीशंस थी हमारी लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हीं में से ही पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो अगर आपको वो तीनों कंडीशंस याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब अपनी जो तीनों कंडीशंस मैंने बेसिक जो कांसेप्ट दिया था आपको एक वीडियो ऑलरेडी मैं बेसिक कांसेप्ट से रिलेटेड लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन का अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको तीन कंडीशंस बताई थी. कंडीशंस क्या थी? R1 यूनियन R2 इक्वल टू R. ठीक है, कि जब दो रिलेशन को आप यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या आना चाहिए? R होना चाहिए. ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि जब दोनों रिलेशंस पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो नल के इक्विवेलेंट नहीं आना चाहिए. ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या थी कि जब आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो आपका कॉमन एट्रीब्यूट आएगा वो कॉमन एट्रीब्यूट या तो वो R1 के इक्विवेलेंट हो या वो R2 के इक्विवेलेंट हो. अब कैसे वो इक्विवेलेंट हो देखिए, मैंने आपको एक लाइन याद करो कि मैंने उसमें बताया था कि अगर आपका कॉमन एट्रीब्यूट सुपर की है किसी भी रिलेशन का R1 या R2 का तो वो क्या होगा? उन पर्टिकुलर रिलेशंस को ट्रेवर्स कर पाएगा. अगर वो R1 का सुपर की है तो R1 को कंप्लीटली ट्रेवर्स कर पाएगा, अगर वो R2 का सुपर की है तो कंप्लीटली R2 को ट्रेवर्स कर पाएगा. ठीक है, तो ये कंडीशंस थी. अब आप देखो R1 इंटरसेक्शन R2 implied टू R1 और R1 इंटरसेक्शन R2 implied टू R2. आपको अपने फर्स्ट ऑप्शन में आंसर मिल गया. ठीक है, क्योंकि बीच में और है, यही हमारी कंडीशन थी. ठीक है, बाकी ऑप्शंस में क्या है? बाकी ऑप्शंस में तो ये कह रहा है कि जब भी आप इंटरसेक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे आप हमेशा R1 के इक्विवेलेंट हैं. इसका मीनिंग क्या होगा कि हमेशा आप R1 के इक्विवेलेंट होंगे. थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि जब भी आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो किसके इक्विवेलेंट आएंगे? हमेशा ही R2 के इक्विवेलेंट आएंगे. ऐसा तो हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने कहा था या तो R1 हो या आपका R2. ठीक है, और थर्ड जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या है? R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाई टू R1. बीच में इसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? एंड का. एंड तो नहीं है. ठीक है, वहां पर हमने और यूज किया था, या तो वो R1 के इक्विवेलेंट होगा या वो R2 के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, तो हमारी कंडीशंस को देखते हुए तो हमारा जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं.
This is our next question. The relation schema R1 and R2 form a lossless joint decomposition of R. ठीक है, lossless joint decomposition ये कब बनाएगा, आपको कुछ conditions given है. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि R1 इंटरसेक्शन R2 implied to R1 minus R2. देखिए ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर डबल इम्प्लाइड है. ठीक है, इसका मीनिंग मल्टी वैल्यूड होता है. ठीक है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन डिपेंडेंसी से रिलेटेड भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी. ठीक है, लेकिन अभी आप इसको क्या समझेंगे, इम्प्लाइड टू. ठीक है, अब देखिए R1 माइनस R2, R1 में से आपने R2 को माइनस कर दिया तो क्या बचा, सिर्फ R1 ही बच गया. ठीक है, तो ये आपको सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. जब किसी चीज में से दूसरी चीज घटा देते हैं या माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या बचता है, पहले वाली चीज बच जाती है आपके पास. ठीक है, अब देखिए सेकंड ऑप्शन क्या है, R1 इम्प्लाई टू R2. थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 इम्प्लाई टू R2 माइनस R1. अब दोबारा से यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए क्या केस नहीं, R2 माइनस R1. अब क्या बचेगा इसमें से, R2 ही बचेगा. जब R2 में से आपने R1 को माइनस कर दिया तो क्या बचा, R2 ही बच गया. ठीक है, R2 इम्प्लाइड टू R1 इंटरसेक्शन R. ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन है. अब आपके पास ऑप्शन A, B, C और D गिवन. ऑप्शन ए में क्या बताया, इसमें फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ट्रू होंगी, नहीं, सेकंड कंडीशन तो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती. ठीक है, अगर आप लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन की कंडीशंस को याद करेंगे तो उन कंडीशंस में तो ऐसा था ही नहीं कि R1 इम्प्लाइड R2. ठीक है, तो सेकंड कंडीशन तो किसी केस में होगी नहीं. हाँ फर्स्ट होगी. फर्स्ट कंडीशन में क्या था, हमारी जो लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन में जो थर्ड कंडीशन वो क्या थी, ये वाली थी, ये वाली तो हमें यहाँ मिल गई. ठीक है, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं. फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट तो है हमारा, लेकिन फोर्थ क्या है, R2 इम्प्लाई टू R1 इंटरसेक्शन R2 में, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. ठीक है, आप सी ऑप्शन देखते हैं, R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल टू R1 एंड R1 इंटरसेक्शन, ये ऑप्शन आपका हो सकता है. ठीक है, या तो कंडीशन आपकी R1 की इक्विवेलेंट हो जाएगी, आपकी R2 की इक्विवेलेंट हो जाएगी. तो फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन आपके सेटिस्फाई हो सकते हैं. उसके बाद डी में क्या, सेकंड और थर्ड भी नहीं होगा. तो चांसेस किसके ज्यादा है, फर्स्ट और थर्ड की. ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर इसने क्या किया, डबल इम्प्लाई का साइन लगा दिया, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया. ठीक है, जो हमारे रिलेशन अलजेब्रा ऑपरेशंस होते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूंगी. ठीक है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये समझे कि यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं R1 में से R2 को तो R1 ही बचेगा, या R2 में से आप R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो R2 ही बचेगा. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हो सकते हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो प्लीज आप इन पे ध्यान दीजिएगा और आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, सिर्फ कंडीशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए. अगर कंडीशंस याद है तो आप उनको कर दो. ठीक है, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ.